We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Now start introduction. What is call by value and what is call by reference? In user-defined function, there are two ways that a C function can be called from a program. Means C प्रोग्राम में जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसे दो टाइप से हम कॉल कर सकते हैं. फर्स्ट, कॉल बाय वैल्यू. सेकेंड, कॉल बाय रेफरेंस. ये दो मेथड का यूज करके हम कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा को पास कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर. नाउ अब ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में समझते हैं. कॉल बाय वैल्यू. फर्स्ट, in call by value method, the value of the variable is passed to the function as parameter. Means जब भी हम ये टेक्निक का यूज करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, तब वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू पास की जाती है फंक्शन कॉलिंग के अंदर. Second point, the value of the actual parameter cannot be modified by formal parameter. मतलब एक्चुअल पैरामीटर की जो भी वैल्यू होती है वो फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू से हम चेंज नहीं कर सकते. Then third point, different memory is allocated for both actual and formal parameter. मतलब एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर दोनों की डिफरेंट मेमोरी अलोकेट होती है जब भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तब. यही टॉपिक हम प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं. इस एग्जाम्पल में मैंने स्वैपिंग द्वारा ये टॉपिक को, ये कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयत्न किया है. फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे टू हेडर फाइल्स stereo.h एंड conio.h. उसके बाद हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे. यहाँ पे मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम रखा है स्वैप और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास की है a और b, जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर. उसके बाद void main फंक्शन डिक्लेयर किया है. void main फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल मैंने लिए हैं m और n. m की वैल्यू रखी है 22, n की वैल्यू मैंने रखी है 44. अब स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है तो हमें बिफोर और आफ्टर दोनों की वैल्यू हमको डिस्प्ले करवानी पड़ेगी वेरिएबल की. तो सबसे पहले यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा हम m और n की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे बराबर. और उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया है. फंक्शन का नाम है स्वैप और उसके अंदर दो पैरामीटर m और n. जैसे ही हम फंक्शन कॉल करवाते हैं सी कंपाइलर डायरेक्टली जंप करेगा फंक्शन की डेफिनेशन पर. तो फंक्शन की डेफिनेशन ऑलवेज वॉइड मेन फंक्शन के बाद लिखी जाती है. तो वॉइड मेन जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर किया है वैसे ही हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे. सबसे पहले फंक्शन का डेटा टाइप, देन फंक्शन का नेम और कंस के अंदर उसकी आर्ग्यूमेंट और ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम का मेन कोडिंग है. तो हमें
स्वैपिंग वाले फंक्शन के अंदर a और b की वैल्यू इंटरचेंज करवानी है तो एक थर्ड वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है टेम्प। टेम्प का यूज करके हम a और b वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज कराएंगे। तो उसके लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो टेम्प इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू टेम्प। मतलब a की वैल्यू सबसे पहले टेम्प वेरिएबल में स्टोर होगी, फिर बाद में b की वैल्यू a वेरिएबल में स्टोर होगी और उसके बाद जो टेम्प के अंदर a की वैल्यू स्टोर है वो b को असाइन होगी। इस तरह से a और b की वैल्यू इंटरचेंज होगी और आफ्टर इंटरचेंजिंग प्रिंटफ फंक्शन द्वारा हम a और b की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। जब भी हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू हमें 22 और b की वैल्यू हमें 44 डिस्प्ले होगी और उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 44 हो जाएगी और b की वैल्यू 22 हो जाएगी। मीन्स हम कॉल बाय वैल्यू जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें हमने m और n की ओरिजिनल वैल्यू a और b को ट्रांसफर की है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू। नाउ सेकेंड टॉपिक, कॉल बाय रेफरेंस। In call by reference method, the address of the variable is passed to the function as parameter. फंक्शन के पैरामीटर में ये कॉन्सेप्ट में हमें वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ता है। तो ये मेथड, ये टेक्निक को कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस। The value of the actual parameter can be modified by formal parameter. कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है फॉर्मल पैरामीटर से। देन थर्ड पॉइंट, सेम मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर को सेम मेमोरी अलोकेट होती है। यही कॉन्सेप्ट हम प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर भी मैंने सेम स्वैपिंग वाला ही टॉपिक लिया है समझने के लिए प्रोग्राम द्वारा। तो सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल डिक्लेयर की है, स्टीरियो और कॉन्यो वाली। उसके बाद फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस पास होता है, इसीलिए हम जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वो हमें पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर एक अकेला ऐसा वेरिएबल है जो डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करता है पर उसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है। तो यहाँ पे a और b जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एज अ पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद void main फंक्शन के अंदर m इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 44 दो सिंपल वेरिएबल दिए हैं और फिर printf फंक्शन द्वारा a और b a इज इक्वल टू m की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और b इज इक्वल टू n की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो बिफोर स्वैप हमें a और b की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करवा दी है। उसके बाद फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज होता है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम पास नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एड्रेस एट द एड्रेस m और एट द एड्रेस n, तो हमने m और n की डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं की है पर उसका एड्रेस पास करवाया है। तो ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो डायरेक्ट सी का कंपाइलर जंप करेगा उसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो जब भी हम फंक्शन की डेफिनेशन में आएंगे और जो भी आर्गुमेंट हमने लिखी है तो वहाँ पे भी पॉइंटर वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने हैं, स्टार a कॉमा इंटीजर स्टार b। अब स्वैपिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं थर्ड वेरिएबल, तो थर्ड वेरिएबल यहाँ पे मैंने यूज किया है 10। तो वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए मैंने लिखा है 10 इज इक्वल टू स्टार ए मीन्स पॉइंटर वेरिएबल a, then star a is equal to star b, then star b is equal to 10। मीन्स क्या होगा यहाँ पे
एक ही वैल्यू है जो सबसे पहले टेम्प वेरिएबल में स्टोर होगी, उसके बाद b की वैल्यू है वो a वेरिएबल को असाइन होगी और टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो b वेरिएबल को असाइन होगी। ऐसे हम a और b की वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं और उसके बाद हमने आफ्टर स्वैपिंग a और b को डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल हमने यूज किया है, तो यहाँ पे स्टार a और स्टार b हमको यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन में लिखना पड़ेगा। और जब भी हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो बिफोर स्वैप a की वैल्यू 22 और b की 44 और आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 44 और b की वैल्यू हमको 22 मिलेगी। अब डिफरेंस हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। तो कॉल बाय वैल्यू जब हम मेथड यूज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर की डायरेक्टली वैल्यू पास होती है फंक्शन के अंदर, और कॉल बाय रेफरेंस जब हम यूज करते हैं टॉपिक को मेथड को तो वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है फंक्शन के अंदर। देन सेकेंड डिफरेंस, the value of the actual parameter cannot be modified by formal parameter। मतलब फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, मॉडिफाई नहीं करता है। और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय फॉर्मल पैरामीटर। मतलब एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है फॉर्मल पैरामीटर द्वारा। देन थर्ड पॉइंट, कॉल बाय वैल्यू के अंदर डिफरेंट मेमोरी इज अलोकेट होती है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर को, दोनों को अलग अलग मेमोरी अलोकेट होती है। और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर को सेम मेमोरी अलोकेट होती है। देन लास्ट एग्जांपल में जब भी हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो a और b डायरेक्टली वैल्यू पास होती है, और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जब भी हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो उसका एड्रेस पास होता है वेरिएबल का। तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। थैंक यू स्टूडेंट।